जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। और संगत जी, मैं दिन भर में गुरु जी के स्वरूप के सामने से 100 बार गुजरा करती थी और 100 ही बार मैं गुरु जी से यही कहती थी कि गुरु जी मुझे किस बात का डर, मैं तो यहाँ भी आपके साथ हूँ, मैं वहाँ भी आपके साथ हूँ। और संगत जी, ये बात मैं अपने मन में बोला ही करती रहती थी। जो बात गुरु जी ने अंकल को बताई और गुरु जी ने जिया जी को कहा कि उसको बोल कि मैंने तेरा लीवर कैंसर ठीक कर दिया है, और उसको बोल कि अपने घर सत्संग कराए और सारी सेवा खुद को करनी है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है। और सोचो संगत जी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम लीवर कैंसर, इसके आने से पहले ही गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। और गुरुजी का करोड़ों लाखों हजारों बार शुक्राना। लास्ट ईयर मेरी बेटी को एडमिट किया गया, उसका हीमोग्लोबिन बहुत बहुत कम था और गुरुजी ने कहा और मुझे दिखाया कि इसको मैं ब्लड दूंगा। और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि उनके हाथ से खून मेरी बेटी की बॉडी में जा रहा है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया कि इसका मैंने ब्लड चेंज कर दिया है। और संगत जी, जब उसकी ब्लड रिपोर्ट आई, जो बच्चा ए पॉजिटिव था शुरुआत से, अब उसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव बन गया था। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं सोल बदल सकता हूँ, मैं आत्मा बदल सकता हूँ, तो ये ब्लड क्या चीज है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग सुनने जा रहे हैं। और जो सत्संग है वो एक नहीं दो हैं, और दोनों ही आंटियों का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत है। तो आज हम पहला सत्संग सुनेंगे शशि वोहरा आंटी का और दूसरा हम सुनेंगे नीतू सेठ आंटी का। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा प्रणाम। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी है। मैं गुरु जी का सत्संग अपनी जर्नी से स्टार्ट करती हूँ कि हम कैसे गुरु जी के पास गए। संगत जी, मेरे अंकल के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने हमें कहा कि हम तो गुरु जी के पास जाते हैं और हम बहुत खुश हैं। अब संगत जी, उन्होंने हमें ये बात वेडनेसडे को बताई थी, और ये 2 लाइनें सुन करके कि हम एक गुरु जी के पास जाते हैं और हम बहुत खुश हैं, ये सुनकर हम दोनों बहुत खुश हुए और बहुत एक्साइटेड हुए कि कब गुरुवार आएगा और हम कब गुरु जी के दर्शन के लिए जाएंगे। तो अंकल के फ्रेंड ने कहा कि थर्सडे को मैं लेकर के चला जाऊंगा आपको। तो हमने कहा कि नहीं, आप हमें एड्रेस दे दीजिए, हम चले जाएंगे। तो संगत जी, थर्सडे को हम बहुत जल्दी पहुंच गए एम्पायर स्टेट, और जब हम पहुंचे तब 1-2 संगत ही वहाँ पर थी। इतने में गुरुजी ने अंदर से बोला कि इन लोगों के साथ अपने कोई सत्संग शेयर करो। तो कोई पुरानी संगत थी, उन्होंने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर किया। और संगत जी, हम लोग मत्था टेक करके हॉल में जाकर बैठ गए। तो गुरुजी ने किसी पुरानी संगत को कहा कि इनके साथ सत्संग शेयर करो। तो संगत जी हमारे पास आए और उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। जब गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए तो गुरुजी का रूप, गुरुजी का ऑरा, गुरुजी की फ्रेग्रेंस, गुरुजी का चोला, ये सब देखते ही बनता था। और उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं किस डिवाइन जगह पर आए हैं। और संगत जी, हम उस जगह को बहुत एंजॉय कर रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। थर्सडे को गुरुजी ने हमसे कोई बात नहीं की, हम लोगों ने लंगर चखा और हम लोग घर आ गए। और फ्राइडे शाम को हम फिर गुरुजी के दरबार में पहुंच गए, और सेवादारों ने हमें थर्सडे को भी आगे बिठाया था और फ्राइडे को भी आगे बिठाया था। अब संगत जी, फ्राइडे को गुरुजी ने मुझसे बात नहीं की, मेरे अंकल से बात की है। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे अंकल से पूछा कि क्या नाम है, किथों आए हो और की करना है। संगत जी, हम उस जगह पर इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, इतना अच्छा हमें वहाँ लग रहा था कि हम अपनी प्रॉब्लम्स तक भूल गए थे। ना हमने अपनी मदर इन लॉ के बारे में कुछ गुरुजी को बोला। और संगत जी, हम दूसरे दिन भी लंगर खा के घर आ गए। और संगत जी, हम लोग शनिवार को भी शाम को गुरुजी के दरबार में पहुंचे। तो मैंने सोचा कि 2 दिन हम लोग आगे बैठे हैं तो शायद ऐसा ही सिस्टम होगा, और मैं उस दिन भी शनिवार को भी आगे जाकर के बैठ गई। अब संगत जी, वहाँ पर बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस था। गुरुजी आए और मुझे देख करके बोलते अपनी कड़क आवाज में कि चलो पीछे जाके बैठो। और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी इंसल्ट हुई है, और मुझे बहुत बुरा लगा और मैं पीछे जाकर के बैठ गई और मैं काफी देर रोती रही, क्योंकि संगत जी, हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनकी महिमा, उनके ब्लेसिंग्स के बारे में, उनके प्रोटोकॉल्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। गुरुजी कैसे कल्याण करते हैं, उनकी बातों का क्या मतलब होता है, हमें कुछ भी बातें नहीं पता थी। उन दिनों गुरुजी अपने हाथ से कड़ा प्रसाद दिया करते थे और संगत उस प्रसाद को
को लेके बाहर जाके खाती थी और हाथ धो करके दोबारा गुरुजी के पास आते थे संगत। अब संगत जी जब मैं प्रसाद बाहर खा रही थी तो मैं बहुत रोए जा रही थी। तो एक संगत ने मुझे कहा कि आंटी आपको क्या हुआ, आप क्यों रोए जा रहे हो? आप तो बहुत ब्लेस्ड हो कि गुरुजी ने आपको ऐसा बोला है। गुरुजी ने आपको पीछे नहीं किया है, गुरुजी ने आपके कर्मों को पीछे किया है। तो आपको गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है। आपके बुरे समय को पीछे किया है, आपके बुरे ग्रह को पीछे किया है और आपका ना आज कुछ बहुत अच्छा होगा और ये बात आप हमें कल आकर के बताना। और संगत जी उन्होंने ये भी कहा कि गुरुजी की डांट से बढ़कर कोई ब्लेसिंग्स है ही नहीं। तो संगत जी आंटियों ने जब मुझे समझा दिया तो मैंने सोचा कि ठीक है जो हुआ होगा वो अच्छा ही हुआ होगा और हम लोग घर आ गए। और संगत जी उस रात मेरी मदर इन लॉ उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। और संगत जी मैंने उनका हाथ पकड़ा और उस टाइम पर कोई मंत्र जाप तो होता नहीं था, बस दीवार पर लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और मैं ऐसा बोलती रही अपनी मदर इन लॉ का हाथ पकड़ के और मेरे साथ साथ मेरी मदर इन लॉ भी उस मंत्र को बोलती रही। और संगत जी मंत्र बोलते बोलते और सुनते सुनते गुरुजी ने उन्हें मुक्ति दे दी। और हम सोच भी नहीं सकते थे संगत जी कि गुरुजी ने तीसरे दिन ही हम पर इतनी बड़ी कृपा की। क्योंकि संगत जी मेरी मदर इन लॉ इतनी ज्यादा पेन में थी कि उनका वो दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता था, उनकी ये तकलीफ देखी ही नहीं जाती थी और गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों में जगह दे दी थी। और संगत जी हम जानते हैं कि मुक्ति के दाता शंकर भगवान होते हैं और मेरी मदर इन लॉ ने लास्ट टाइम पर उनका ही नाम लिया। गुरुजी उन्हीं के रूप हैं और उन्हें गुरुजी के श्री चरणों में मुक्ति मिल गई। संगत जी हम चारों दिन गुरुजी के दरबार में जाते थे। हम क्या जाते थे, गुरुजी की कृपा हम पर हुई कि हम रेगुलर गुरुजी के पास चारों दिन जाने लगे। और बस संगत जी ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही और हम लोग उस टाइम को बहुत एंजॉय करते थे। वो हमारे टाइम का गोल्डन टाइम था। तो संगत जी 1 साल के बाद एक आंटी ने मुझे बोला कि वोहरा आंटी मुझे गुरुजी ने कहा है कि वो आपको लंगर सेवा देंगे। और संगत जी मैं तो बहुत खुश हो गई कि मुझे तो लंगर सेवा मिल रही है और लंगर सेवा कोई भी प्रकार की सेवा मेरे लिए तो बहुत मायने रख रही थी। तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो गुरुजी आप तो मुझे सेवा दोगे। तो उन आंटी ने कहा कि नहीं गुरुजी ने कहा है कि हल्ले नहीं, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी नहीं दूंगा सेवा, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब मैं इसको सेवा दूंगा। और संगत जी वो बात दब गई और काफी टाइम निकल गया इस बात को। और संगत जी काफी टाइम हो गया ये बात मैं भूल गई और मैं गुरुजी की सेवा में लगी रही। और संगत जी सही कहूँ तो मैं भी भूल चुकी थी, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि जो गुरुजी ने कह दिया है, जो उन्होंने बोल दिया है वो तो होना ही होना है। और संगत जी मैं भी इस बात को भूल चुकी थी, लेकिन मुझे पता था कि गुरुजी के जो वचन होते हैं वो पत्थर की लकीर होते हैं, जरूर पूरा होगा और जो गुरुजी ने कहा है वो तो होना ही होना है। संगत जी गुरुजी की कई ब्लेसिंग्स ऐसी होती है जो हमें तुरंत दिख जाती है और कई ब्लेसिंग्स ऐसी होती हैं जो हमें कई सालों के बाद समझ में आता है। तो संगत जी ये ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मेरे लिए स्टोर करके रख दी थी। और संगत जी जो गुरुजी के हिसाब से राइट टाइम होता है तभी हमें वो सेवा मिलती है। अब बीच में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया और बड़े मंदिर में गुरुजी की समाधि बन गई और संगत जी हमें वहाँ पर समाधि सेवा मिल गई। उन दिनों मेरी छोटी बेटी के बोर्ड के एग्जाम्स थे। अब संगत जी मेरी बेटी बोर्ड में एंटर हुई और हमें समाधि सेवा मिल गई। और संगत जी हम अपनी समाधि सेवा में मस्त रहे और हमारे बच्चे पढ़ाई में। संगत जी हम हर शनिवार गुरुजी के समाधि स्थल की सफाई के लिए जाया करते थे। और संगत जी जो कमिंग मंडे था उस दिन मेरी बेटी की बोर्ड की एग्जाम्स का लास्ट पेपर था। इसका मतलब मेरे बच्चों की एग्जाम खत्म हो गई थी, पढ़ाई खत्म होने वाली थी और मेरे बच्चे बड़े हो गए थे। लेकिन संगत जी मैं वो सब बातें भूल चुकी थी, काफी टाइम हो गया था। तो संगत जी एक शनिवार को जब हम समाधि स्थल की सेवा कर रहे थे, सफाई कर रहे थे और संगत जी हम सफाई करने के बाद जब हम बैक साइड में पानी पीने के लिए गए तो वहाँ पर एक आंटी थी। तो उन्होंने हमें कहा कि आंटी अगर आप थोड़ी देर फ्री हो तो क्या आप किचन में हेल्प करा दोगे? तो मैंने बोला ठीक है मैं आ जाती हूँ। और संगत जी मैं वहाँ किचन में लंगर सेवा में बैठ गई। अब संगत जी जब मैं किचन में लंगर सेवा में बैठी और उस समय जो लंगर का सारा मैनेजमेंट देखती थी वो आंटी जो इंचार्ज थी उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से डांट दिया। आंटी आप ऐसे कैसे मुंह उठा करके आ गई किचन में और लंगर बनाना शुरू हो गए और कहने लगे कि ऐसा कोई आ नहीं सकता जब तक कि गुरुजी ना कहे और अभी आपका नाम भी नहीं है, आप अपनी मर्जी से नहीं आ सकते जब तक कि आपको कहा ना जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है आंटी, मुझे तो ये वाली आंटी ने बुलाया था तो मैं आ गई, अगर आप कहते हो तो मैं चली जाती हूँ। और संगत जी मैं बाहर आ गई। और संगत जी बस मैं अभी किचन से बाहर आई थी कि वो आंटी मेरे पीछे पीछे आई और उन्होंने मुझसे कुछ 2-4 बातें पूछी कि आप कब से आ रहे हो, कितने साल गुरुजी के दर्शन किए और समाधि सेवा कब से कर रहे हो, रेगुलर हो या नहीं। और बस संगत जी ऐसे उन्होंने मुझसे कुछ 2-4 नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे और मुझे कहा कि अपने हाथ धो कर आओ और मेरे हाथ में 2 लड्डू प्रसाद रखे और कहा कि चलो मुंह मीठा करो, आज से आपको गुरुजी लंगर सेवा देते हैं। और संगत जी आप सोचिए कि सेवा भी दे रहे हैं वो भी जश्न मना करके, और ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। और संगत जी सेवा के लिए जो रस डालना, जो भाव डालना वो गुरुजी क्या करते थे, क्योंकि हमें सेवा करते समय इतना आनंद आता था कि हम
हम बता नहीं सकते। तो हमें लगता था कि कब सैटरडे आएगा और हम कब सेवा करेंगे। संगत जी, मंदिर में गुरुजी का जो भी लंगर बनता था वो बहुत स्पाइसी बनता था, क्योंकि संगत जी उस स्पाइसी लंगर से गुरुजी को बहुत लोगों का कल्याण करना होता था। कईयों की बीमारियां ठीक करनी होती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक करनी होती थी। और गुरुजी कई बार अपने मुंह से भी कहा करते थे कि आज लंगर विच मिर्चियां बहुत पाना, संगत दी सीसी करा देनी है। तो संगत जी वो गुरुजी का अपना एक तरीका था कल्याण करने का। और एक दिन संगत जी वहाँ पर चटनी प्रसाद बना और वो बहुत स्पाइसी था। हमने चटनी प्रसाद बना करके किसी बर्तन में रख के फ्रिज में रख दिया। और संगत जी ऐसा कभी नहीं हुआ जो उस दिन हुआ। मेरे राइट हैंड में मिर्चियों से एलर्जी हो गई और मेरा पूरा राइट हैंड लाल सुर्ख हो गया और बहुत जलन हुई, बहुत जलन। मैं खूब रोऊं, किसी ने बर्फ लगाया, किसी ने ठंडा पानी लगाया, लेकिन संगत जी मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी और संगत जी बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था। और ऐसे करते करते शाम हो गई तो अंकल ने मुझे कहा कि तू वैसे भी बहुत तकलीफ में है और शाम भी हो गई है, तू घर चली जा, तो वैसे भी कोई काम नहीं कर पाएगी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं सुबह से मंदिर में हूँ और मैं रात का लंगर खाए बगैर तो मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि संगत जी लंगर ही हमारी ब्लेसिंग्स है, दवाई है। और संगत जी मंदिर के पास में एक केमिस्ट की शॉप थी, वहां से मैंने एंटी एलर्जिक टैबलेट ले ली और एक ट्यूब ले ली कि आप लगा लो, आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और संगत जी मैंने वो दवाई खाई, वो ऑइंटमेंट लगाया, मुझे काफी रिलीफ हुआ। मैंने लंगर खाया और अपने बच्चों के साथ में घर आ गई और मेरे अंकल मंदिर में ही थे। और घर आकर के मेरे हाथ, मेरी स्किन बिल्कुल नॉर्मल थी और मैं सो गई। और संगत जी जब अंकल रात में आए तो मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन सुबह उन्होंने मुझे बताया कि सैटरडे मॉर्निंग जब मुझे मंदिर सेवा के लिए जाना था और अंकल को ऑफिस जाना था, तब हमारी कुछ बात हुई नहीं थी। तो उन्होंने अर्ली मॉर्निंग देखा कि हमारे बेड के पास जो गुरुजी का स्वरूप है और उस स्वरूप की जो राइट साइड पूरी लाल हो गई है, पूरा फेस और कपड़े सब लाल हो गए हैं, जैसे कोई स्किन जल जाती है ऐसे हो गई। और अंकल जी सोचते कि लो ये ऐसे ही गुरुजी का स्वरूप खराब हो गया। और वो सोच में पड़ गए कि आधी साइड तो ठीक है और आधी साइड रेड कैसे हो गई। और थोड़ी देर बाद आकर के देखा तो स्वरूप में जो रेडनेस थी वो काफी कम हो गई थी और कुछ देर के बाद स्वरूप जो है बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। अब अंकल को ये बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने सोचा कि सुबह डिस्कस करूंगा कि इसका क्या मतलब है। तो हम लोगों ने आपस में बातचीत की और हमें ये समझ में आया। तो संगत जी सैटरडे को जो मुझे जलना था, हो सकता है मेरे ऊपर गर्म तेल पड़ जाता या मैं आग से जल जाती। और संगत जी वो सारी जलन गुरुजी ने बहुत पहले ही अपने ऊपर ले ली थी और गुरुजी ने पहले ही वो जलन अपने ऊपर ले ली और गुरुजी ने मुझे आर्टिफिशियल जलन प्रोवाइड की। और बस संगत जी मुझे थोड़ी देर तकलीफ हुई और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अगर संगत जी मैं वैसे चलती तो कई महीने लग जाते मुझे ठीक होने में। तो संगत जी गुरुजी कहते थे कि तुम्हारे जो कर्म है वो 90% तो मैं काट दूंगा और जो 10% है वो तुम्हें भुगतने होंगे और उसे भी मैं बहुत प्यार से निकाल दूंगा। संगत जी हमारे कर्मों का भार बहुत ज्यादा है और ये 10% भी न जाने कितने भारी हों। और आप सोचिए संगत जी ये 10% कितने भारी होंगे, जो हमसे ये 10% कर्म भी हम नहीं भोग पाते। उसके बाद संगत जी हमारी लाइफ चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम बहुत लाइफ एंजॉय कर रहे थे। एक दिन संगत जी मेरा स्टमक अपसेट हो गया और मुझे इंडाइजेशन हो गया। मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था। हालांकि मेरी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, मंदिर आना जाना, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं कि पेट स्टमक खराब है, लूज मोशंस हो रहे, वो मुझे बहुत तकलीफ दे रहे थे, परेशान कर रहे थे। मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, 1-2 टेस्ट और हुए। अब संगत जी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई, लेकिन मेरी वो प्रॉब्लम बनी हुई थी। उसके बाद मंदिर में एक आंटी है, उन्हें गुरुजी ने दर्शन दिए और गुरुजी ने कहा कि वोरा आंटी को कहे कि उसकी तबीयत खराब है पर वो घबराए ना, मैं उसे पूरा ठीक कर दूंगा। तो वो आंटी कहती है कि आपकी तबीयत खराब है? तो मैंने कहा कि नहीं इतनी नहीं है, लेकिन जैसे नॉर्मल पेट खराब होता है वैसा मेरा पेट खराब हो रहा है और ये पेट का जो दर्द है, तकलीफें लंबी चल रही है। वो आंटी कहती कि नहीं आंटी, मुझे गुरुजी ने आपकी बहुत बुरी हालत दिखाई है जिसमें आप उठ भी नहीं पा रहे हो। और उन्होंने कहा कि आप फिर से सारे टेस्ट करवाओ, क्योंकि ठीक तो गुरुजी को ही करना है, लेकिन फिर भी हमें अपने कर्म तो करने ही है। आप डायग्नोस कराओ कि आखिर आपको है क्या। तो संगत जी मैंने सारे टेस्ट करवाए, मैंने गायनों को भी दिखाया, सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आई। एक बार संगत जी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। और संगत जी जो सपने में गुरुजी होते हैं वो गुरुजी खुद आए होते हैं, वो सपना नहीं होता। आप खुद से अपने आप से नहीं सोच सकते, वो गुरुजी आते हैं, अपने आप ही आते हैं। और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मैंने देखा कि गुरुजी लेटे हुए हैं और मैं उनके चरण दबा रही हूँ। और संगत जी गुरुजी ने मुझे सपने में 3-4 दिन के बाद की एक डेट बताई और मुझसे कहा कि आंटी तू ना एक दिन यहाँ पर चली जा। मैंने कहा कि गुरुजी मैं कहाँ चली जाऊँ? तो गुरुजी कहते हैं कि मैनू की पता। तो संगत जी मुझे समझ में आ गया कि
गुरुजी मुझे इस दुनिया से जाने के लिए कह रहे हैं। और मैंने ड्रीम में ही रोना शुरू कर दिया और मैं ड्रीम में ही गुरुजी के चरण दबाते हुए गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे उनकी शादी करनी है, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे अभी नहीं मरना। और संगत जी मैं सपने में ऐसे गुरुजी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ और गुरुजी ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा रखा है। अब संगत जी उसके बाद दर्शन खत्म हो गया। आप सोचो संगत जी कि अगर किसी को पहले से ही बता दिया जाए कि इस पर्टिकुलर तारीख को आपकी डेथ होने वाली है तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। और वैसी हालत मेरी थी, मैं तो रोए जाऊं। तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी गुरुजी ने सिर्फ डेट बताई है, ईयर नहीं बताया है, आप परेशान मत हो, गुरुजी आपको ठीक करेंगे। और मेरी सिस्टर ने भी कहा कि गुरुजी कई तकलीफें अपने ड्रीम दर्शन में ही ठीक करा देते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। और कुछ देर बाद जो मेरे जियाजी जो गुरुजी का ध्यान कर रहे थे उनको गुरुजी ने बोला कि देख आज तेरी साली को कितना घबरा दिता, वैसे तो कहती है कि इथे भी तुहाडे कोल उथे भी तुहाडे कोल, और आज कितना डर गई है। और संगत जी मैं दिन भर में गुरुजी के स्वरूप के सामने से 100 बार गुजरा करती थी और 100 ही बार मैं गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी मुझे किस बात का डर, मैं तो यहाँ भी आपके साथ हूँ, मैं वहाँ भी आपके साथ हूँ। और संगत जी ये बात मैं अपने मन में बोला ही करती रहती थी, जो बात गुरुजी ने अंकल को बताई। और गुरुजी ने जियाजी को कहा कि उसको बोल कि मैंने तेरा लीवर कैंसर ठीक कर दिया है, और उसको बोल कि अपने घर सत्संग कराए और सारी सेवा खुद को करनी है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है। और सोचो संगत जी इतनी बड़ी प्रॉब्लम लीवर कैंसर, इसके आने से पहले ही गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। और गुरुजी का करोड़ों लाखों हजारों बार शुक्राना, हर सांस में उनका शुक्राना। और संगत जी हमने फिर सत्संग अरेंज किया, हमने फिर किसी की हेल्प नहीं ली, लंगर हमने घर पर बनाया, हमने हर काम जो करने थे वो सब किए। और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरा वो सत्संग बहुत अच्छा हो गया और हमने किसी की भी मदद नहीं ली, हमने लंगर खुद बनाया, सारा काम हमने किया। तो एक आंटी ने मुझे कहा कि किसी ने अगर कह दिया कि गुरुजी ने कहा है कि तेरे लीवर प्रॉब्लम थी, तेरे लीवर कैंसर है, वो ठीक हो गई, तो मान भी गई है बिना टेस्ट कराए। तो वो कहने लगी कि तो फिर गुरुजी ने कैसे ठीक किया, वो तो हुआ ही नहीं ठीक। और संगत जी अब इस बात को बताने के लिए मुझे ये प्रॉब्लम आनी थी और मुझे इस दुनिया से जाना था। गुरुजी ने मंदिर की अलग अलग आंटियों को, जिनको इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उनको दर्शन दिए और अलग अलग आंटियों को अलग अलग तरीके से दिखाया। किसी को मेरी डेड बॉडी दिखाई, किसी को दिखाया कि गुरुजी ने मुझे जिंदा कर दिया, किसी को दिखाया कि मेरी डेड बॉडी है और मैं खड़ी हो गई, और अंकल को दिखाया कि 4 यमदूत आए हैं और मुझे लेके जाने वाले हैं। और गुरुजी ने अपनी नजर से देखा, वो डर के मारे भाग जाते हैं। और गुरुजी ने मेरी छोटी बेटी को कहा कि तेरी माँ को कहना कि मैंने उसका कैंसर ठीक कर दिया है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। और संगत जी इतने लोगों ने कभी मुझे महीनों बाद, कभी मुझे 15 दिन बाद मंदिर में मुझे आ करके बोला। और वो आंटी मुझे बोलती कि आंटी मुझे आपको एक बात बतानी है और मुझे डर लग रहा है कि मैं आपको कैसे बताऊं। और मैं उनसे कहती कि मेरी डेथ से रिलेटेड है, तो वो हाँ कहती तो मैं सब समझ जाती, मैं समझ जाती कि गुरुजी ने उसे कुछ दिखाया है। तो संगत जी कितने लोगों ने आकर के कंफर्म कराया कि गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी है और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अपनी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर रखते हैं, ऐसे ही उन पर कृपा करते हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम आती है वो हमारे कर्म होते हैं और उन कर्मों को गुरुजी को कटवाने होते हैं। और गुरुजी कहते थे कि इस जन्म के जो कर्म है वो छोटे छोटे पौधों के समान है, उन्हें काट लो, और अगर नहीं काटोगे तो अगले जन्म में वो बड़े पेड़ के रूप में तुम्हारे सामने आएंगे और अगले जन्म में तुम्हें उन सबको सहना ही पड़ेगा, कोई चारा तुम्हारे पास बचेगा ही नहीं। अगर तुम एक छोटे से पौधे के समान कर्म को सहन नहीं कर पा रहे हो तो इस विशाल रूपी वृक्ष के समान कर्मों को कैसे सहन कर पाओगे। इसलिए संगत जी गुरुजी को कुछ काम हमसे करवाने होते हैं, जैसे डॉक्टर का कुछ कर्जा देना होता है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती कि हमें सहनी पड़ती ही है, और कई प्रॉब्लम ऐसी होती है कि गुरुजी उनके आने से पहले ही हमें सॉल्व कर देते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं गुरुजी के शरण में आराम से अपनी जिंदगी कर रही हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी हम सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम नेहा सेठ आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी 2006 में। 2006 में मेरे फादर का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और हमें किसी ने बताया था कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, आप एक बार वहां पर जाओ। और जब हम एम्पायर स्टेट गए तब मैं बहुत छोटी थी, तब मैं सिर्फ 11 साल की थी। और संगत जी जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, कमरे में गए तो वहां पर गुरुजी आए हुए नहीं थे। और 5 मिनट के बाद जब गुरुजी आए तो अपने ऑरेंज व्हाइट टी शर्ट में थे और पैंट में थे। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि कोई गुरु ऐसा भी हो सकता है। गुरुजी आए, अपनी गद्दी पर बैठे, हमने उनको मत्था टेका। और जब मेरी मदर की बारी आई मत्था टेकने की, तब मेरी मदर बहुत रोने लगी
थी क्योंकि मेरे पापा का उस टाइम पे ऑपरेशन ही हुआ था। और गुरुजी ने मेरी मदर को डांटा, बहुत जोर से डांटा, चली जा यहाँ से, तू क्यों आई है। और संगत जी उस टाइम मम्मी रोते रोते बाहर आ गई थी। संगत जी हमें पता ही नहीं था कि गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला। और संगत जी पापा बाहर ही वेट कर रहे थे क्योंकि उनसे नीचे नहीं बैठा जा रहा था। और संगत जी जब लंगर सर्व हुआ तो एक आंटी मेरी मम्मी के पास आई और पूछने लगी कि क्या हुआ। तो मम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा मुझे गुरुजी ने डांटा है। तो आंटी ने कहा कि तुम्हें नहीं डांटा है, तुम्हारे ऊपर जो कष्ट आए थे गुरुजी ने उन्हें भगाया है, उन्हें दूर हटाया है। और संगत जी उसके बाद हम सभी ने लंगर किया और बीच में पापा की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी और उन्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, लेकिन लंगर के बाद सब कुछ ठीक हो गया। और जब संगत जी मम्मी दोबारा गई गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए, बहुत डरते डरते जा रही थी। और संगत जी जब गुरुजी अपने लेग क्रॉस करके बैठे होते थे और जब अपनी नजरों से देखते थे तो हम उनकी नजरों में देख नहीं पाते थे। उनके चेहरे पे इतना नूर होता था, इतना ऑरा उनका तेज होता था। और संगत जी जब मम्मी ने मत्था टेका तो गुरुजी ने उनको कहा कि जब नेक्स्ट टाइम आओ तो लोटा लेकर आना। और संगत जी जब हम अगली बार आए तो लोटा लेकर आए और हमने गुरुजी को लोटा दिया। गुरुजी ने लोटा अपने हाथ में लिया और उस लोटे के अंदर झांक कर देखा और वहीं पास में सिंगला अंकल खड़े थे और उन्हें कहा कि सिंगला अंकल इन्हें समझा दो कि लोटे का पानी कैसे इस्तेमाल करना है। तो अंकल ने हमें समझाया कि लोटे का आधा पानी पी लेना और आधे पानी से नहा लेना। तो जय गुरुजी की। गुरुजी के बारे में जितना भी बखान करूँ, जितना भी बताऊँ, सब कुछ कम है। संगत जी मैं पंजाबी बाग रहती हूँ और पंजाबी बाग से एवरी मंडे हमारे यहाँ से बस जाया करती है गुरुजी के मंदिर। तो लोहड़ी का दिन था और हम लोग सब बस में जा रहे थे और संगत जी बस में सभी संगत बैठी हुई थी और सब आपस में मस्ती मजाक कर रहे थे और सब आपस में कह रहे थे कि जब हम गुरुजी के पास जाएंगे तो हम गुरुजी से लोहड़ी मांगेंगे जैसा कि पंजाब में होता है। तो एक आंटी कहती है कि नहीं, वहाँ पर प्रसाद तो मिलता है, सब कुछ होता है उसमें, मूंगफली रेवड़ी वगैरह सब कुछ। हम आए, हमने चाय प्रसाद समोसा प्रसाद लिया और बस संगत जी हम लोग बस चप्पल पहनकर बाहर एग्जिट में ही थे कि एक अंकल पीछे से आए और उन्होंने मुझे आवाज दी। संगत जी उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे वो कुछ दे रहे थे। तो जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने मुझे गुरुजी की रिंग दी और मैं गुरुजी की रिंग को देखकर बहुत सरप्राइज हो गई। अंकल ने मुझे वो रिंग दी और जय गुरुजी बोल करके चले गए। और संगत जी देखिए, जो हम बस में मजाक कर रहे थे, गुरुजी ने वाकई में मुझे लोहड़ी का इतना अच्छा गिफ्ट दिया। और संगत जी कई बार हम बहुत सारी चीजें मजाक मजाक में बोल जाते हैं और गुरुजी हमारे हर चीज, हर वो जगह वो सब कुछ कर देते हैं जो हमें पता भी नहीं होती है। गुरुजी डेली रूटीन में भी इतनी चीजें कर देते हैं, फिर भी हम अपने गुरु को आजमाते रहते हैं। और गुरुजी इसीलिए कहा करते थे कि अपनी जूतियों के साथ इफ और बट को बाहर उतार कर आया करो। संगत जी लास्ट वीक एक आंटी ने सत्संग शेयर किया था और वो कह रही थी कि गुरुजी मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने आपको टोटल सरेंडर किया है या नहीं किया है। तो संगत जी जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मेरे मन में भी यही आया कि गुरुजी क्या सच में मैंने भी आपको टोटल सरेंडर किया है या नहीं। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं आपको कल शाम तक का टाइम देती हूँ और आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। आपने आंटी को भी तो बताया था ना, आपको मुझे भी बताना पड़ेगा। और संगत जी ये जब सत्संग हुआ था रात में तो मैं रात में गुरुजी को ये बोल करके सोई। और संगत जी जब सुबह उठी तो मुझे याद आया कि मैंने गुरुजी को ऐसा बोला था और मैंने गुरुजी को हंसते हंसते कहा कि गुरुजी आपको याद है ना, आपको शाम तक बताना है। और संगत जी फिर सारे दिन हम लोग काम में बिजी हो जाते हैं तो मुझे भी याद नहीं रहा। अचानक मेरी फ्रेंड का कॉल आता है अराउंड 7 o'clock। तो वो मुझे कहती है कि मुझे ना गुरुजी का ड्रीम आया था और उसने बताया कि सपने में हम लोग अपना कोई घर देखने गए थे, वहां पर तू भी थी मेरे साथ और वहां पर सत्संग चल रहा था और गुरुजी वहां पर पिंक कलर के सैटन चोले में बैठे हुए थे। और मैंने उससे मजाक में बोला कि इतनी गर्मी हो रही है तो गुरुजी ने सिल्क के कपड़े क्यों पहने थे। तो कहती है कि नहीं, जहाँ पर हम घर देखने गए थे वहां पर बहुत ठंड थी इसलिए गुरुजी ने सिल्क पहना हुआ था। फिर कहती कि गुरुजी वहां पर बैठे हुए थे, हमने गुरुजी को मत्था टेका और कहती कि गुरुजी के पास बहुत बड़ा बाउल रखा हुआ था जिसमें कड़ा प्रसाद था और गुरुजी ने अपने हाथों से तुझे और मुझे बहुत सारा कड़ा प्रसाद दिया। अब संगत जी जब उसने मुझे सत्संग सुनाया तब उस वक्त तो मुझे याद नहीं आया था कि मैंने ऐसा कुछ गुरुजी को बोल रखा था। और संगत जी उसके फोन रखने के 5 मिनट बाद मुझे याद आया कि सच में गुरुजी मैंने आपसे बोला था और आपने मुझे मेरी बात का जवाब दे दिया। और संगत जी मैं रोने लगी और मैं ये सोच के रोने लगी कि हम अपने गुरु को आजमाते रहते हैं, बट आई वॉज रॉन्ग, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। संगत जी गुरुजी अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। बस संगत जी गुरुजी पर विश्वास रखिए, वो जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। संगत जी अगला सत्संग हम गीता आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी हम गुरुजी के पास 2004 में आए और गुरुजी के पास पहुंचने वाले हमारे परिवार में से जो पहले सदस्य थे वो थे मेरे पिताजी। और संगत जी वो बहुत टेंशन में थे क्योंकि बहुत सारे केसेस उनके अगेंस्ट चल रहे थे। और मेरे फादर के जो एक कलीग है उन्होंने बहुत बार
नोटिस किया कि जो मेरे फादर है वो बहुत टेंशन में रहते हैं। तो एक दिन उन्होंने मेरे फादर से पूछा कि तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो। तो मेरे फादर ने कहा कि मैं किसी चीज में फंस गया हूँ और मैं उसके लिए चिंतित हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम आकर के गुरुजी से मिलो। संगत जी, मेरे पिताजी स्पिरिचुअली तो थे, लेकिन वो किसी गुरुद्वारे, टेम्पल, मंदिर, मस्जिद जाना पसंद नहीं करते थे, उनमें बिलीव नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी भी गुरु में विश्वास नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी मंदिर या गुरु के पास जाता हूँ। अब संगत जी, एक रात गुरुजी मेरे फादर के सपने में आए और गुरुजी ने सपने में पूरा एम्पायर स्टेट दिखाया कि कहाँ वो बैठते थे, कहाँ उनका रूम था, कहाँ किचन है। और जब अगले दिन ऑफिस में मेरे फादर ने उन अंकल को ये सब कुछ बताया ड्रीम के बारे में, और अंकल को बताया कि मैंने देखा सपने में कि एम्पायर स्टेट ऐसा ऐसा दिखता है, तो अंकल ने कहा कि हाँ बिल्कुल आप सही बता रहे हो, एम्पायर स्टेट ऐसा ही दिखता है। तो उन अंकल ने कहा कि ये गुरुजी की कॉलिंग है तुम्हारे लिए, तुम्हें जरूर गुरुजी से मिलना चाहिए। और संगत जी, मेरे फादर ने हमें फिर फोन करके बताया कि मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ और मैं शाम को लेट आऊंगा। और संगत जी, हमें बड़ा सरप्राइज हुआ। मेरे फादर गुरुजी के पास गए और उन दिनों अंकल आंटी नहीं बोला करते थे, गुरुजी संगत की सरनेम से बुलाया करते थे। तो गुरुजी ने मेरे फादर को कहा कि मेरे कोल आके बैठ और 10 की गल है। अब संगत जी, मेरे फादर ने सब कुछ गुरुजी को बता दिया, सिवाय उस व्यक्ति के नाम के जो उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। अब संगत जी, गुरुजी ने उस व्यक्ति का नाम खुद ही बताया और कहा कि वो तुम्हें परेशान कर रहा है, तू एक काम कर, तू हर रविवार को यहाँ आया कर। और इस प्रकार से मेरे फादर की जर्नी स्टार्ट होती है और मेरे फादर हर संडे गुरुजी के पास जाने लगे। और संगत जी, हर महीने गुरुजी मेरे फादर को एक न एक बार स्टे बैक करने के लिए बोला करते थे और मेरे फादर हमेशा वहाँ पर सत्संग सुनते और सुनाते थे और फिर घर आते थे। और मैं अपने फादर का वेट किया करती थी, क्योंकि मैं उनके साथ गुरुजी के पास नहीं जाया करती थी। एक बार संगत जी, मेरे फादर ने एक सत्संग शेयर किया, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को, कुछ रिलेटिव्स को बुलाया और कहा, और मैंने कहा कि जाओ, महापुरुष बैठे हैं वहाँ पर और उनसे मिलाओ, क्योंकि वो कितनी देर के लिए वहाँ पर ये मालूम नहीं है। और मेरे फादर मुझसे बहुत चिढ़ गए कि तुम इस प्रकार की बात क्यों कर रही हो। और संगत जी, 2006 में मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब गए, लेकिन मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई। तो एक दिन मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम क्यों नहीं जाती हो गुरुजी के दर्शन के लिए, तुम सबको भेजती हो, सारे रिलेटिव को भेजती हो, पर तुम खुद क्यों नहीं जाती हो गुरुजी के दर्शन करने। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि देखो, मैं साईं बाबा की डिवोटी हूँ, मैं जब तक वहाँ नहीं जाऊंगी जब तक कि मुझे मेरे साईं बाबा ना बोल दें। और 2007 में संगत जी, मुझे साईं बाबा और गुरुजी का ड्रीम आया और मैंने सपने में देखा कि गुरुजी और बाबा एक जगह पर बैठे हुए हैं और दोनों बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं। और संगत जी, मैं 7 अप्रैल को गुरुजी के पास गई। संगत जी, एक बार मेरे सपने में किसी ने मुझे कहा कि तुम्हें तुम्हारे गुरु बाबा बुला रहे हैं। और संगत जी, थर्सडे मॉर्निंग को मैंने मेरे फादर को कहा और मैंने कहा कि मैं भी गुरुजी से मिलने आ रही हूँ शाम को, और क्योंकि मुझे बहुत सारे गुरुजी से क्वेश्चन करने हैं और मुझे पूछना है कि गुरुजी मेरे सपने में क्यों आए। तो मेरे फादर ने बताया कि वहाँ पर तुम्हें सब कुछ भी नहीं बोलना है, तुम्हें वहाँ जाना है और साइलेंटली चुपचाप वहाँ जाकर के बैठना है। और फिर मेरे फादर ने बताया कि अगर गुरुजी खुद तुमसे कुछ बात करे तो ही तुम कुछ बात कर सकती हो। और संगत जी, जब मैं वहाँ पहुंची तो गुरुजी साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे और किसी से बात कर रहे थे। और संगत जी, मुझे ऐसा लगे कि जब भी मैं गुरुजी की तरफ देखूं तो मुझे ये लगता कि गुरुजी मेरी तरफ ही देख रहे हैं। आई वॉज वेरी सरप्राइज और मैं गुरुजी से कह रही हूँ मनी मन में कि गुरुजी, इतने लोग बैठे हुए हैं, आप उनको नहीं देख रहे। और संगत जी, गुरुजी साइड बोर्ड से उठे और अपने रूम में गए। और संगत जी, जब गुरुजी वापस 15 मिनट के बाद अपने कमरे में से निकले तो संगत जी, आप शायद बिलीव ना करें, गुरुजी मुझे दिखाई ही नहीं दिए। मुझे कमरे में से एक आग का गोला आता हुआ दिखाई दिया और संगत जी, वो फायर बॉल बिल्कुल मेरे पास से गुजरा बहुत तेजी से और सिंहासन पर जाकर के स्टेबल हो गया। और संगत जी, मुझे सिर्फ गुरुजी के चरण नजर आ रहे थे और मैंने कहा कि यस, ही इज गॉड। अब संगत जी, उस दिन मैं गुरुजी से बात किए बगैर नहीं आना चाहती थी। गुरुजी सिंहासन पर बैठे हुए थे और गुरुजी संगत में सीधा कहीं किसी को देख रहे थे। और संगत जी, गुरुजी की जब नजरें मुझ पर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मेरी अंतरात्मा तक को रीड कर लिया हो। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे आपके सपने बहुत आ रहे हैं। तो गुरुजी कहने लगे, तभी तो तू यहाँ आई है। और संगत जी, मुझे सब कुछ समझ में नहीं आया, मैं उठी और आ गई। और संगत जी, ना सिर्फ मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन स्थापित हुआ और मैं बहुत कंफ्यूज भी थी, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मैंने गुरुजी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और संगत जी, 2009 में जब मुझे पहली बार बड़े मंदिर जाने की
अपॉर्चुनिटी मिली। और घर छोड़ने से पहले मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे आज आपसे कुछ टेंजिबल चाहिए। और मैंने कहा कि गुरुजी मुझे आपकी राह पर चलना है तो राह आप दिखाएंगे, मुझे किसी से कुछ नहीं सीखना। और फिर मैं अपने सभी इन-लॉज, अपने बच्चे और सबको लेकर के बड़े मंदिर पहुंच गई। और जैसे ही मैं समाधि मंदिर में एंटर कर रही थी और मैंने देखा कि एक जेंटलमैन मिडिल ऑफ द समाधि कोई खड़ा है। और मैंने देखा कि वो वहां से समाधि से बाहर निकले, जोत में से होते हुए आए बाहर। और संगत जी जब वो जोत में से निकले तो उन्होंने मेरे हाथ पर हिट किया और बाहर दरवाजे से निकल गए। और संगत जी जब हम समाधि के चारों ओर घूम रहे थे तब मेरी सिस्टर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तो संगत जी मेरे हाथ में, जब मैंने हाथ खोला तो मेरे हाथ में गुरुजी का छोटा सा स्वरूप था। और संगत जी जब मैं दरबार में पहुंची तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे राह दिखाओ। और गुरुजी मेरे सपने में आए। और 31 मई की बात है, तब मैं अमेरिका में थी और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया। और सपने में मैंने देखा कि हरी कलर की सीढ़ियां आकाश की तरफ जा रही हैं और गुरुजी ने व्हाइट चोला पहन रखा है और गुरुजी में से बहुत सारी लाइट आ रही है और गुरुजी ऊपर जा रहे हैं और मैं गुरुजी के पीछे पीछे जा रही हूँ। और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी कहाँ जा रहे हो। और गुरुजी, और मेरी बात का जवाब देने के लिए गुरुजी साइड में फेस करके बोलते हैं कि कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ। और संगत जी मेरी नींद खुल गई क्योंकि फोन बज रहा था और मैंने फोन पिकअप किया। और जब मैंने फोन पिकअप किया तो मेरे फादर ने मुझे बताया कि गुरुजी नहीं रहे। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गुरुजी कहीं भी नहीं गए हैं, गुरुजी यहीं हैं। और संगत जी गुरुजी ने मुझे गाइड किया कि पूरे कमरे में, पूरे घर में तू सिर्फ मेरी तस्वीर लगा। और संगत जी जैसा गुरुजी ने कहा मैंने वैसा ही किया। और गुरुजी ने मुझे कई बार सपने में गाइड किया और उन्होंने मुझे बताया है सपने में कि उन्होंने मुझे कैंसर से बचाया है। और ऐसे ही एक रात को मैं बहुत बीमार हो गई और मैंने सपने में देखा कि मुझे बहुत खून बह रहा है। और अचानक संगत जी मेरी नींद खुल जाती है और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मुझे सूजन आ रही है। और संगत जी बस मैं ऐसे बीमार रहने लगी। और अचानक एक आंटी ने मुझे कहा कि आंटी, गुरुजी ने कहा है कि आपको उस पर्टिकुलर डॉक्टर के यहाँ जाना है। और वो जो डॉक्टर है वो एक प्रकार के वैद्य हैं और वो नब्ज देख करके दवाई देते हैं। और संगत जी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था तो मैं उनके पास नहीं गई। और थोड़े दिन बाद वो आंटी मेरे पास फिर आती है तो कहती है, आंटी कि गुरुजी कह रहे हैं कि वो जा नहीं रहे, उसे कहो कि वो जाए। और फिर मैंने पता किया कि वो संडे को बैठते हैं तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अपन संडे को चलते हैं और आप मेरे साथ चलना। और संगत जी जब मैं घर से जा रही थी तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं आता है, आप मेरे साथ चलो। अब संगत जी जब हम वेद के पास पहुंचे तो उन्होंने मेरी नब्ज देखी और उनका चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगा हो। तो वेद जी मुझसे पूछते हैं कि आप किसके साथ आए हो। तो मैंने कहा कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। तो कहते हैं कि हाँ, उन्होंने आपको 90% ठीक कर दिया है और 10% मैं अपनी दवाइयों से ठीक करूंगा और 6 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एंड संगत जी इस प्रकार से गुरुजी ने मेरा कैंसर ठीक किया ड्रीम के थ्रू। और ऐसे ही मेरे बेटे को हार्ट प्रॉब्लम शुरू हुई जब वो 11th में था और मेरे बेटे ने पढ़ाई बंद कर दी। और सब कुछ गुरुजी ने उसके हिसाब से उसकी लाइफ को ठीक किया और उसकी पढ़ाई फिर से शुरू कराई गुरुजी ने। और उसने अपनी क्लास में टॉप किया। जहाँ वो 90% लाता था संगत जी, वो बीमारी के चलते 40% लाया और गुरुजी दोबारा उसको ट्रैक पर ले आए। लास्ट ईयर मेरी बेटी को एडमिट किया गया, उसका हीमोग्लोबिन बहुत बहुत कम था और गुरुजी ने कहा और मुझे दिखाया कि इसको मैं ब्लड दूंगा। और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि उनके हाथ से खून मेरी बेटी की बॉडी में जा रहा है। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया कि इसका मैंने ब्लड चेंज कर दिया है। और संगत जी जब उसकी ब्लड रिपोर्ट आई, जो बच्चा ए पॉजिटिव था शुरुआत से, अब उसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव बन गया था। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं सोल बदल सकता हूँ, मैं आत्मा बदल सकता हूँ, तो ये ब्लड क्या चीज है। तो संगत जी जितना भी मैं गुरुजी की इस जर्नी में समझ पाई हूँ वो 3 बातें हैं कि गुरुजी कहते थे कि अपनी प्रॉब्लम्स किसी से भी मत कहो, जो कहना है मुझसे कहो, मुझे कोई धूप अगरबत्ती कुछ नहीं चाहिए, बस मुझसे 24/7 बात करते रहो। और दूसरी उन्होंने बात कही कि जो जो तुझे लगता है कि जो जो तेरी फैमिली है उन सबको तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं उन सब के देखभाल मैं खुद करूंगा। और तीसरी बात गुरुजी ने कहा कि कभी किसी से कुछ भी डिस्कस मत करो क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और सच में गुरुजी मेरे साथ हैं। उन्होंने कई बार मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई है, ड्रीम दर्शन दिया है। इसके साथ ही संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी ठीक ऐसे ही हमेशा मुझे और सारी संगत को थामे रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।